सभी बहन भाइयों के सामने प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन पर कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी गुरु अर्जुन देव जी महाराज वाणी है। करत कर्म के बिछुड़े पर कृपा परम पुरुष गुरुधारी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारे साथ संगत, प्यारे साथ संगत, ये वाणी गुरु ग्रंथ साहब से है। और देखो, पहली पास से गुरु नानक साहब, दूसरी पास से गुरु अंगद देव, तीसरी पास से गुरु अमरदास जी, चौथी पास से गुरु रामदास जी और प्यारी शास्त्री जी गुरु रामदास जी के सबसे छोटे लड़के गुरु अर्जुन देव, ये उनकी वाणी। प्यारी शास्त्री जी गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी बड़ी गहराई से हजूर समझाते हैं। ऐ मेरे सतगुरु, तुम बहुत दयालु हो, हम समझ नहीं पा रहे। ये सब बार जुग बीत गए, जब से दुनिया बनी तब से हम इसी 84 के चक्कर में पड़ते हैं। जब से दुनिया बनी कई जन्म भरे कीट पतंगा, कई जन्म जमीन पड़ता, कई जन्म पक्षी सब हो, कई जन्म है बरर रख जोयो, चरण काल ये देह सजरिया मिलते बीच मिनट की। कई जन्म हमारे कीड़े मकोड़े के पलंगों के चक्कर में पड़े, कई जन्म हम पक्षियों सर पर, कई जन्मों तक हमको हयाती बने पशुओं की वजह, कई जन्म हम हैवर वृक्ष यानी कि पेड़ पौधों में बिताए। चिरकाल हो गया जब से हम आपकी चरणों से जुदा हुए, तब से आज तक हम भटकते ही जा रहे, कहीं कोई ठिकाना नहीं। ऐसे ऐसे ये बड़ा अफसोस जाहिर करते हैं, कहीं कोई ठिकाना नहीं, बस भटकते चले गए, भटकते चले गए। अरे भाई, कोई ठिकाना ठिकाना कहीं कहीं कोई ठोर ठिकाना मिला है, भटक युगों युग से भटक रहे हैं। तेरी शास्त्री आप सुन, मालिक कुल यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज, काल अकाल खसम का कीना ए परपंच बदावर, काल और अकाल कहते हैं लोग, ये काल के दायरे में चली गई, जिसकी रूह को काल ने घेर दिया। और कई लोग कहते हैं कि हम तो काल जिसकी समझ में आए। अरे काल अकाल खसम का है, काल या अकाल, ये तो उस मालिक ने यानी खसम ने यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज ने बनाए। ये तो कैटेगरी दूसरी है ना, काल भी और अकाल भी ये सेकंड श्रेणी है।
फर्स्ट सेनेटर खसम है, फर्स्ट यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हजूर स्वामी जी महाराज मालिकुल वो आप हैं। उसी मालिकुल ने अपनी मर्जी से काल और अकाल का निर्माण किया। प्यारे शास्त्री जी कमाल की बात। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे वो परमात्मा अफसूल और जिसको कहते एवं शब्द स्वरूपी निराकार परमात्मा जिसका कहते कोई आकार नहीं, शब्द स्वरूपी है, शब्द का कोई आकार, उस परमेश्वर की भी कोई आकृति नहीं, कोई उसका चेन चक्कर नहीं, अपने आप में मस्त था। प्यारे शास्त्री एक ओंकार, वही उसी को एक ओंकार के बखान किया है करता, वो सब कुछ करने वाला वही एक ओंकार। प्यारे शास्त्री पुरुष, पुरुष यानी कि करने वाला, पुरुष रूप, स्त्री रूप में पुरुष रूप, वही स्त्री रूप में क्यों नहीं? हजूर स्वामी जी महाराज कभी कभी बात कर दिया करें। स्त्री माया का नाम है, स्त्री नाम ब्रह्मांड का नाम है, भटकने का नाम है। पुरुष, पुरुष यानी स्थिर, हार्ड चित, कठोर मन वाला व्यक्ति, हार्ड पुरुष। हार्ड वाला जो है लेकिन निर्भय, उसको किसी का डर, निर्भय, अकाल मूर्त, सारे गुण है लेकिन अकाल है, किसी भी समय सीमा के अंदर बंद कर नहीं आता। उनकी मर्जी है, जब तक धरती में रहते हैं, जब उनकी मर्जी पूरी हो जाती है तो आप जैसे कि मुगले, जैसे कि हंस पानी के अंदर तैरते रहते और जब उनका ख्याल है उड़ान भर के चले, ऐसे ही हजूर स्वामी जी महाराज। लेकिन ये इतनी बड़ी परिभाषा जिस मालिकुल की हो उसको जान कैसे सकते? स्वामी जी महाराज कहते उसको जाना जाता है गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से। गुरु है, गुरु किसको कहते हैं? कई साल से मेरी बड़ी कमाल की बात है, मेरे सदगुरु कहा करते थे गुरु, गुरु वही जो शब्द से सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा गुरु नाम उसका है जो हमारी तरह इंसान हो, हमारी तरह मानव पिता के घर में पैदा हुआ हो, हमारी तरह खाता पीता हो, हमारी तरह दुखों सुख के झंझट में पड़ता रहता है। और कमाल की बात यह हमारे दुखों के ऊपर भी आंसू बहा रहा है। जी हमारी तरह वो व्यवहार करता है, लेकिन एक फजल है, एक इसमें विशेषता है क्या कि जब देखो जब वो अपने गुरु की बख्शिश से जब 5 नाम मिलते हैं और 5 नामों का जाप करता है, जब कभी देखो तो 5 नाम पर जाप करता रहता है। और तेरी शास्त्री जी लोहा और मिट्टी, सोना और मिट्टी को बराबर समझकर व्यवहार करता है। सोना है तो भी उसके लिए ठीक है, मिट्टी है तो भी उसके लिए ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं। सोना यानी इसको कंचन कहते हैं, कंचन माटी शंकर जाने, मिट्टी को और कंचन कहते सोने को बराबर करके मानता है। बस उसके नजर में सिर्फ अपने शरीर की वो प्यार भरी मीठी याद उसके जिक्र करता है, उसकी हृदय के अंदर हजूर स्वामी जी महाराज का प्यार भरा मीठी याद लगा कहा सच्ची बात ये है गुरु हमारी तरह। हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात, गुरु की 3 डिग्रियाँ होती हैं, गुरु, गुरुदेव और सतगुरु।
कैसे गुरु यानी कि हमारी तरह इंसान, उसने वो नाम जपता रहता है, तुमको भी नाम की बख्शिश है, तुमको भी नाम दे दिया। हमने भजन बंदगी करके उनके दर्शन मेला करके और आंखें बंद करके अंतर्मुखी अभ्यास करना शुरू कर दिया। एक दिन स्वामी जी महाराज ने अंतर से दर्शन दिए, उस दिव्य दर्शन को कहते हैं गुरुदेव, देव के समान, यानी देवताओं के माफिक अपने अंतर में प्रकट हुए। ये दूसरी श्रेणी उसी गुरु की श्रेणी है जिस गुरु ने तुमको बार नाम दिया, उसी स्वरूप में आपके अंतर में प्रकट होकर आपको दर्शन दिया, वो गुरुदेव। और मेरे शास्त्री उसी गुरुदेव की कृपा से तुम्हारा सब धुन खुल जाए, सब धुन सुन सुन के तुम भी आंसुओं की यात्रा करने जाओ। उस हस्ती को बोलते सत्य, यानी है एक ही, यानी कि मेरे सतगुरु आप ही है, सब काम आप ही कर। गुरु भी वही है, गुरुदेव भी वही है, सतगुरु भी वही। ऐसा गुरु मिल जाए, जैसा सिंह जी बड़े कमाल की बात है। फिर समझ लो कि हमारा जन्म मरण खत्म हो। जब तक हमको सब धुन का परिचय नहीं मिलता, तेरे शासन हनूर दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली बहुत दूर है। तेरे शासन थोड़ा सा मेरे सतगुरु की ये बख्शीश है, उनकी पर ध्यान रहे। काल अकाल खसम का कीना एक और प्रिंसिपल आवर है। स्टार्टिंग में हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी कि राधा स्वामी ध्यान मालिक कुल, यानी कि सिर्फ शब्द स्वरूप परमात्मा अपने आप में मस्त था। कैसे शासन ने एक दिन उसको ख्याल आया, मैं एक हूँ अनेक हूँ, एक को अहम भविष्य कौन, और फिर कहा हो जा और हो, यानी वो एक से अनेक हो गया है। ये क्या बात, अरे भाई उसमें तमाम सत्ता काम करती है और जो भी कुछ चाहता है सो करता है। उसने ख्याल किया मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ, कैसे स्वयं कहा कर एक कबाल किसके हो लग दिया, एक पानी की यानी कि जल की बूंद थी, एक जल की बूंद ने ख्याल किया और उसी में से लाखों दरिया यानी नदियाँ निकल के गई। कमाल हुआ, उस एक बूंद के अंदर से इतना पानी निकला, इतना पानी निकला कि लाखों दरिया गए, दरिया नदियाँ लाखों नदियाँ उसमें से निकल गई। तेरे शासन में हलचल हुई, उसने ख्याल किया कि कौन का हो गया, अर्ध हो गया। तेरे शासन उसी शब्द स्वरूप परमात्मा ने जब ये ख्याल किया तो उसमें दो चीज़ें प्रकट हुई, एक लाइट और एक साउंड। बहुत बड़ी तादाद में कोई चीज़ रखी हो, हम उसको हिलाए तो आवाज़ आती, कोई ना कोई आवाज़ आती। तेरे शासन ने उस बाली कुल ने भी बहुत बड़ी हस्ती को हिलाया कि मैं हो जाऊँ, तो उससे आवाज़ आई। सबसे पहले उसमें साउंड मतलब आवाज़ प्रकट हुई और घर्षण से उसके अंदर चमक पैदा हुआ, लाइट एंड साउंड। ये परमात्मा के पहला परिचय है। परमात्मा है ना, लाइट इज गॉड, परमात्मा प्रकाश रूप है, खुदा नूर है। खुदा कहते भगवान को, भगवान नूर कहते प्रकाश, प्रकाश के रूप में भगवान प्रकट हुए। भगवान तो पहला परिचय ये हुआ, आप कहो कि आप भजन कर रहे हो, हाँ मेरा भगवान लाइट ऑफ गॉड, परमात्मा का पहला परिचय है प्रकाश रूप परमात्मा। उसी के अंदर से साउंड निकलती, उसी में धुन निकलती, धुन निकलती। गुरु हमको उसके साथ जोड़ता है,
तेरी सास मेरे नामदान के वक्त मेरे सतगुरु तस देते पर्दा दूर करे दर्शन साधो सो सतगुरु वो चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि अंधेरा का पर्दा किसने लगा दिया? हजूर स्वामी जी महाराज कहते हमने लगा दिया, हमने लगा दिया। क्या हुआ? जन्म जन्म की बल्ला इस मन को काढ़ा हुआ है श्याम का थोड़ी। देखो ना 84 लाख योगियों का, उससे भी कई दफा 84 लाख योगियाँ तब से नानक ने कितने कर्म किए, सब कर्मों का अक्स हमारे यहाँ पे पड़ता रहा। एक पर्दे हमको तो पता ही नहीं कि हम ज्योति स्वरूप के परमात्मा के बच्चे हैं, हमको पता है। सतगुरु के पास में जाने के बाद में हमको अपना परिचय न मिलता, हमको अपना नॉलेज मिलती। सचमुच हम पुत्र प्रकाश के हैं, सचमुच हमारे अंदर परमात्मा का प्रकाश है कि गुरु बताता है कि गुरु अपनी दया से हमको उसके साथ जोड़ने की कोशिश करता है। तब हमको पता लगता अच्छा प्रकाश हमारे अंदर था। अरे भाई प्रकाश होने के बाद में भी हमने गले में टक्कर मारना शुरू कर दिया। तुम्हारा दिन रात पाप ही पाप कर्म करते रहे, क्योंकि ये तो कमाल की बात है, हमें पता ही नहीं। गुरु सुझाता है, गुरु हमको समझाता है, और समझाता ही नहीं, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल यानी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव देता है। तेरी सास ने ऐसा उसका भी प्रार्थना करें, सतगुरु किरत कर्म के बीच रहे कर कृपा किरत कर्म के जब से दुनिया में आए अपन ने कुछ ना कुछ कर्म किया, चाहे हम हाथी बन के आए, चाहे हम घोड़ा बन के आए, चाहे पशु बन के आए, चाहे पक्षी बन के आए, चाहे दरखत बन के आए, चाहे कुछ भी बन के आए। क्या विचार सुने जी? कुछ ना कुछ भी हमने जो बुरी धारणा करके आए हैं उससे कुछ ना कुछ एक्शन किया। एक्शन यानी कि कर्म किया। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कुदरत ने भूख रख दी, उधर पूर्ति के लिए हमने प्रयास किया, और तेरी सास ने प्रयास किया। उसी प्रयास को करने के ख्याल से ना जाने घटिया बढ़िया कितनी दफा हमने कैसा व्यवहार किया। तेरी सास ने कई दफा हम कपटी बने, कई दफा हम लोभी लालची बने, कई दफा हम हत्यारे बने, कई दफा हम उदार चित्त वाले लोगों के ऊपर दया करने वाले। तेरी शासन सबका अक्सर हमारे यहाँ पे जमा होता है। अंधेरे का अंधेरा नहीं पड़ता, अंधेरे का अंधेरा नहीं पड़ता, होता ही चला। अब बहुत तेरी शासन एक बात बताऊँ आपसे, एक लैंप हो बहुत लालटेन जलती है और थोड़ा तेज प्रकाश दिखाता है, लेकिन उसके ऊपर टाट के पर्दे लगा दो, बोरी के टाट मार दो उसके ऊपर, और जिसको कमरे में भी ले जाओगे अंधेरा ही रहेगा, जिस भी योगी में जाएगा अंधेरा ही रहेगा। टाट लगा रखिए। हाँ, अगर किसी जगह बैठकर तसल्ली से उन एक टाट को हटाए, जैसे जैसे एक टाट को हटाते चले जाएगी, प्रकाश की किरणें छन छन की उसमें निकलने लगेगी। अरे मेरे सतगुरु कमाने की बात है। हाँ, तेरी सास है, यही तो मेरे सतगुरु हजूर स्वामी जी बात समझा। और मेरे बच्चे सुन, किरत कर्म के पीछे कर्मों के कारण सब बिछुड़ गए तेरे से। जो हमने संसार में कर्म किए हैं उन कर्मों के प्रभाव से हम तुमसे जुदा। अब कोई रास्ता दिखता नहीं। हे प्रभु, अब हम तेरी शरण में आए, कृपा दे लो राम।
हे राम राम। फिर शास्त्री जी मैं आपसे इस बात को थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। मेरे सतगुरु क्या करते थे, राम बहुत तरीके के हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम हमारा मन घट घट में बैठा, एक राम का सकल प्रसार जिसको ईश्वर कहता है, एक राम सबू से ज़्यादा, ईश्वर से भी परे, यानी ईश्वर को भी इसने प्रकट किया, यानी कि संत राम, यानी कि राधा स्वामी गया, यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज खुद संतों का राम स्वामी जी महाराज आप अपने बखान करें। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गढ़ में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबहू से प्यारा। यानी शास्त्री सबसे परे वाले राम हैं उनकी महिमा कर। हे राम कर कृपा ले लो राम, मुझको अपने चरणों के साथ जोड़। हे मेरे राम तू कृपा कर और मुझको अपने चरणों के साथ जोड़। ये तो मैं समझता हूँ किरत कर्म के पिछड़े हमने अपनी करनी है ऐसी कर रखी है जिसके कारण से आपसे जुदा हो गए। हम आप एक है, आप पिता हो, मैं आपका पुत्र हूँ, आप महासागर हो, मैं आपकी एक छोटी सी बूंद हूँ, अलग तो नहीं करूँगी, लेकिन मेरे कर्म के कारण से मैं आपसे जुदा हो गया, मेरे कर्मों के कारण से मैं आपसे जुदा हो गया। तो कृपा कर मुझको अपने चरणों के साथ जोड़ दे जैसे मर्जी दे। हालांकि मैं भी जानता हूँ मैं इस लायक नहीं, हालांकि मैंने अपने आप को कई दफा अजमा के देखा कि मैं आपके चरणों से जुड़ने लायक नहीं, बहुत ही बहुत अधोगति वाला जीव हूँ, कभी भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता है। लेकिन हे परमात्मा, हे मेरे सदगुरु, मैं ये जानता हूँ कि तू दयालु है, बहुत दयालु है, इतना दयालु है। हे जगत पिता परमेश्वर स्वामी, सच्चे हो भगवान तू ही, कनकी और मणहाती को देता है जलपान तू ही। हे प्रभु, हे जगत के पिता परमेश्वर सुन, सच्चे हो भगवान तू ही, कनकी और मणहाती को देता है जलपान तू ही, देता है जलपान तू ही। तू सबको पूर्ण भरण पोषण करने वाला बिल्कुल तू मेरे पर भी दया कर, मेरे को भी तू दाम के साथ लगा दे, मेरे को भी अपने चरणों के साथ जोड़। तेरी शास्त्री के लिए हजूर स्वामी जी महाराज बखान करा करते, तेरी शास्त्री के लिए दिल में बैठ जाती थी। सचमुच अरे भाई वो स्वामी महाराज तो उसी का रूप थे, वो मालिक बोला आप ही थे, लेकिन हमको समझाया कर क्या समझो। किरत कर्म के नीचे शासक जी चार दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं मैंने जगह जगह टकरे मारे, दसों चार कुंड दिशा 10 दिशा है, 4 ये हैं और इसके बाद में नैऋत्य, ईशान, वायव्य और अग्नि, 4 ये हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उसी के बीच बीच पे और है नैऋत्य, ईशान, वायव्य और अग्नि को।
ये 4 हो गई 8, एक होगा आसमान और एक हो गया पाताल। कितनी दिशा होगी? 10 दिशा होगी। हे मेरे सतगुरु, हे स्वामी जी महाराज, हे चुनीलाल, मैं 10 दिशाओं में टकरे खा के और लास्ट में आपकी सुन जाए। तू कृपा कर और मुझको अपने चरणों का साथ दे। मैं थक गया। अपने आप का उद्धार करने के लिए अनेक महात्माओं के पास, गुरुओं के पास मिल गया और अपनी कमजोरी बखान करी उनके सामने। सारी बातें करी कि है स्वामी जी मेरे पे दया करो, लेकिन कुछ नहीं, कहीं से कुछ मिला ही नहीं। आखिर मैंने देखा कि मेरा शिव दुखाते दुख तेरे नाम संतों किया उतरे बरती मुख। ऐ मेरे सतगुरु संतोष रूप भगवान मेरे स्वामी जी महाराज, तू अपनी दया से, अपनी कृपा से मुझको दे। क्या? अपने चरणों का साथ, अपना शरण दे। नाम संतों किया उतरे मन में भूख। कहीं भी गया मैं भूख ही नहीं खत्म हुई। 4 रोटी की जगह में 8 रोटी खाने लग गया। पूरी दुनिया को अपने पेट में भरने लगा। सारी दुनिया का कोई भी कमाता है उसका जान सूखती है कि हाँ इतना पैसा कमा के ला मेरे तो नहीं। दुनिया भर की भूख मेरे को सके। तू दयालु है, तू हे सतगुरु, तू संतोष का सागर है। तू थोड़ा सा कर दे जिससे कि मेरे जन्म की भूख है ये शांत हो जाए। मेरे को आप कुछ चाहिए नहीं, बस आप अपने चरणों का सहारा दो और बस आपकी प्यार भरी मीठी याद सदाई मेरे अंदर पड़ती रहे, छाला मारती रहे, बार बार उछलते रहे और तेरी महिमा मुँह से बखान करता। तू ये कर। तेरी सासी देखो सभी प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो गुरु अर्जुन देव जी महाराज प्रार्थना करते हैं ये कमाल तेरी सासी में जिन महापुरुषों की ये वाणी है। गुरु अर्जुन देव जी ये कौन थे? तेरी सासी में गुरु रामदास जी महाराज के छोटे लड़के थे। क्या हुआ? एक दफ़ा लाहौर के पास में जो कुतुब था, यानी कि सत्संग किया करता था वहाँ लाहौर के इलाके, वो बेचारा उसका चलाना हो गया, यानी उन्होंने देह त्याग दी। फिर वहाँ देने में कोई भी नहीं था, सब भाग गए। जिसको जहाँ से रास्ता मिला वो उसी रास्ते को पकड़ना शुरू कर दिया। तो कोई कुछ भले मानस होते हैं जो मिशन के मामले में भी अपना चेष्टा करते हैं। सारे तो पेट भरने के लिए लगे रहते हैं, हलवा मिलता रहे, जय जयकार करते रहे, उनका खाने को माल मिलते रहे, सोने को बिस्तर मिलते रहे। आप बहुत अच्छे, आप बहुत बस सब ऐसा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल से दर्द महसूस करते हैं मिशन के लिए। उसने दिल से महसूस किया और 2-3 आदमी इकट्ठे होकर गुरु के पास गए, यानी गुरु रामदास जी के पास गए। कहने के हरी एक प्रार्थना करनी चाहिए। तो बोलो क्या हमारा कुतुब चलाना कर गया, कुतुब चलाना कर गया। और नतीजा ये है कि संगत बिखर गई। संगत से पहले एकजुट थी, बिखर गई। जिसको जहाँ से रास्ता मिला वो भागता फिरता। हे महाराज दया करके कोई ना कोई कुतुब, कोई ना कोई आदमी भेजो जो एक साल संगत की सेवा में वहाँ अपने आप को समर्पित कर सके। तेरे शासन में गुरु रामदास जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, आप ठहरो, कल हम आपको व्यवस्था करेंगे। तेरे शासन में करना माने का ऐसा हुआ कि सुबह हुई तो गुरु रामदास जी महाराज ने अपने सबसे बड़े लड़के को बुलाया।
उसको कहने लगी, बेटा देखो लाहौर में चले जाओ, वहाँ की संगत रुड़ती फिरती है, वहाँ जाके उनको एकता बख्शो। हमने कहा तो महाराज तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं जाऊँ? हाँ एक तू चलेगा, मैं चला जाऊँ? अरे महाराज यहाँ इसी सेंटर का राशन पानी की व्यवस्था है सारी मेरे हाथ में, मैं कैसे जा सकता? अरे जब कोई बात नहीं, वो किसी अनुभव से करवाने जाए, नहीं मैंने साफ बना। गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, दूसरे दिन उनके लड़के को बुलाया, क्या कहा अमृतसर से लाहौर चला गया, वहाँ की कुतुब चला कर गया है, तो जाके वहाँ उस बेरे को समान सार संगत को गुरु की बातें बता उनको सत्संग सुना। वो भी बात उसने भी ऐसे कह दी, गुरु जी कमाल कर दिया, मैं जाऊँ? मैं नहीं जाता, मैं तो यहाँ तुम्हारे इस पूरे सेंटर की सेवा करूँगा। अरे कैसे दूसरे सेवादार को हम सेट करने के लिए आप किसी और को भेज। गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, दोनों को साइड कर दिया। और सबसे छोटा लड़का था अर्जुन, जिनकी वाणी है, बस अर्जुन को बुलाया कि बेटा एक काम करो, तुम लाहौर चले जाओ, वहाँ के कुतुब गुजर गए हैं, आप जाके वहाँ साल संगत को अपने गुरु की प्यार भरी बातें सुना और साल संगत को दोबारा इकट्ठा कर। गुरु अर्जुन देव जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे पिताजी जैसे आपके हुक्म, और वो चले गए। कैलाश सिंह जी वहाँ जाकर अपने गुरु महाराज की बातें बताना शुरू कर दिया। संगत जो मुड़ के भाग गई थी वो आपस आ गई, धीरे धीरे इकट्ठा ग्रुप बन गया और मिशन चल पड़ा। एक दिन वो बैठे थे, अचानक कागज कलम साथ में थी, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, मिलते करे सात्विक की न्याय। मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, जैसे पपैया प्यासा रह करके बादलों का पानी की प्यास के बारे में हाय हाय करता है, बादलों के आगे प्रार्थना करता है। मैं भी मेरे सतगुरु के दर्शन करने के लिए प्यासा हूँ। बाबा जी, हे पिताजी, मुझे रहना बाबा, रात पड़ जाती है फिर मैं चैन नहीं पड़ता, रात को सारा संसार खाने और सोए, तो क्या रात का नींद है जागे हो, मैं सारी रात पढ़ता रहता हूँ, सिर्फ आप जी के दर्शन करने का ख्याल से। कैलाश सिंह ने चिट्ठी लिखी और एक दूत के हाथ दिया कि ये चिट्ठी जाकर के अमृतसर में मेरे पापा जी को दिया। कैलाश सिंह ने वो चिट्ठी लेकर अमृतसर आए तो गेट पर ये बड़े वाला लड़का बोले, कहाँ से आ रहे भाई साहब? बोले हम लाहौर से आ रहे। लाहौर से? वहाँ तो गुरु अर्जुन का रहता है। हाँ, वो चिट्ठी भी दिखाओ, चिट्ठी दिया जेब में रख के। कैलाश सिंह जी करते कराते फिर इंतजार करते रहे, गुरु महाराज कुछ जवाब नहीं दिया। जवाब कुछ नहीं आया, जवाब कुछ नहीं आया, उन्होंने फिर चिट्ठी लिखी। कैलाश सिंह जी दोबारा फिर चिट्ठी दी।
ऐ मेरे साहिब, तू सच्चा है, जीव जंतु का तू रखवाला है, जितने भी प्राणी जगत है सबका मालिक तू ही है। तो दया कर मुझको भी अपने चरणों का सहारा दे। में चिट्ठी लिया, दोबारा फिर कोई मिल गया, उसने फिर पूछ लिया भाई साहब कहाँ से आया, दिखाओ चिट्ठी। तेरी सास ने तिवारा फिर उन्होंने लिखा, तीसरी बार फिर चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिखी और फिर उनको दे दिया और कह दिया कि देखो 2 चिट्ठी मैंने मेरी लिखी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कारण क्या है, आपने किसको चिट्ठी दी? उन्होंने कहा जी हमने आपके बड़े भाई को दिया। हाँ, बड़े भाई को क्यों दे दी? गुरु जी को देना था। ठीक है, अब क्या ध्यान रखेंगे, गुरु जी को देंगे। उन्होंने जाके गुरु जी को चिट्ठी दी। गुरु जी महाराज ने गुरु अमरदास जी ने, अंगद देव जी महाराज, रामदास जी ने चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लगा मार्का नंबर 3 थी। इसका मतलब कि 2 बार पहले चिट्ठी आ चुकी है, तीसरे सुपारी में। हाँ, कोई बात नहीं, तीसरी चिट्ठी लिखी और चिट्ठी पढ़कर जो घायल हो, उन्होंने उसी संदेश वाहन को कह दिया कि अर्जुन को भेज दिया। जब ये सुना कि मेरे सदगुरु ने मेरे को बुलाया और उछलते कूदते नाचते खुदते फुदकाते घर गए, गुरु महाराज के चरणों में बात करते हैं, सतगुरु तो बड़ी कृपा करे, तूने मेरे को अपने चरणों के साथ बुला दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। जब शासन जी हजूर स्वामी जी बड़ा एक और बात करेंगे, जब नहा धो के सब साफ फ्रेश होकर मीटिंग में बैठ गए तो गुरु अमरदास जी रामदास जी ने सबके सामने एक बात कही, तेरे शासन जी ये जो है कि चिट्ठी नंबर 3 थी, यानी कि इसके पहले 2 और थी, लेकिन चलो जो भी थी, अब तुम लास्ट का कड़ी बनाओ, जो कड़ी करे जमा देगा, इसका इसे बंद बना देगा और उसको गुरु गंदी मिलेगी। तेरे शासन में श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र दोनों को चांस दिया गया और बेचारे नहीं बता सकते। परीक्षा भी हो गई, पेपर भी हो गए, नहीं बना सकते। आखिरकार गुरु महाराज ने अर्जुन ने बेटा तू ही बना, उन्होंने फिर चौथी कड़ी दी, भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया, शेर के लाल पर चसा न बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। तेरी सास जी तो दिख गया, फैसला हो गया, राजगद्दी देती, गुरु गद्दी देती। तेरी सासी ये बारी उनकी है। अर्जुन स्वामी जी महाराज और उनकी शिफ्ट किया करे, इतने सुंदर थे अर्जुन देव जी कि जब वो सड़क पे चलते थे तो लोग उनके ऊपर अपना कुर्बानी दिया करते थे। देखते देखते इतने सुंदर थे कि मैं मोह में सब चाहते थे कि मैं इनको मिलूँ। कैसे और कमाल की बात है, विद्वान बहुत थे। गुरु ग्रंथ साहब
इतना बड़ा ग्रंथ का निर्माण करने यानी संकलन करने वाले यही थे, ये और इनके बाबा गुरदास जी दोनों मिलकर संकलन कर इतना खूबसूरत और प्यारी सत्संग जी कुर्बानी भी इतनी जिसकी कोई मिसाल नहीं। देखो मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरे सतगुरु बताए जब गुरु अर्जुन देव जी के पास में दिल्ली का बादशाह उसको सूचना मिली कि वो इतना सुंदर है, तो इस वजीर ने अपनी लड़की का रिश्ता उससे करने का विचार किया। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के सामने प्रस्ताव रखा गया कि आप हमारी लड़की के रिश्ता मंजूर करो। अर्जुन ने कहा कैसी बात करेंगे, अरे आप तुर्क हो, हम हिंदू हैं, तुम्हारा हमारा संस्कार अलग अलग है, हमारे संस्कार अलग है, तुम्हारे संस्कार अलग है, अपने अपने खत्ते में रहो, अपने अपने समाज में रहो, अपने अपने कर्म कांड करते रहो, ये चलता है। लेकिन अब हमारा तुम्हारा आपस में ये जो यह शैली ये तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ये तो करना पड़ेगा, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, ये तो करना पड़ेगा, तो मेरे ऊपर नहीं हो सकता। झट से इनको अरेस्ट कर दिया और अरेस्ट करने के बाद में इनका सजाए देना इतने कॉमन पीछे थे, लेकिन उस क्रूर लोगों ने, क्रूर शासक लोगों ने इनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। प्यारी सत्संग जी लास्ट में बहुत बड़े बड़े मारे, बहुत यात्रा लिए, लास्ट में जब फिर भी नहीं मारा तो तपते हुए तवे के ऊपर इनको बैठाया और भाड़ की रेत इनके ऊपर से डाली, भाड़ की पूरा शरीर फपले फपले हो गए। इनके मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने देखा क्या हो बहुत अन्याय हो रहा मेरे सतगुरु के साथ, उन्होंने एकदम जोश में आके कहा कि सतगुरु हुक्म करो, मैं दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट मिला दूँ। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा कि अरे भाई ये ताकत तेरे को कहाँ से मिली? क्या जनाब आप जो जूसी गले चूसा करते थे और जूठी गलेरी फेंकते थे, तो उन जूठी गलेरियों को चूसते के ये चीज़ें पाते। उनकी जूठी गलेरी चूसने से तेरे को इतनी ताकत आ गई, तो क्या उसमें नहीं है? चुप हो गया, बस तेरा भाना मीठा ना, चुप करते रहा। हे मेरे सतगुरु जैसी कहे सोई मंजूर सामू, तेरे हाथ है सामी डोर साहिबा, सादा की प्यार है पुतलियादा, जिधर मर्जी तुझी तौर साहिबा। उसकी बोल मेरा जैसे करे तेरी सासिंग फिर भी वो जुलम की सेट गई, पूरा शरीर बोले हो गया। फिर तो गुरु अर्जुन देव के सामने उनके वजीर ने फिर एक बात की, अरे ये ऐसे नहीं माने, हिंदू लोग गऊ को माता समझते हैं, ऐसा करो इसके सामने गऊ को करो और इसकी खाल इसके चारों तरफ लपेटो और उसमें पटक के इसको डंडे से मारो। तो ये बात सुनी तो अर्जुन देव जी महाराज ने कहा कि अच्छा भाई बात ऐसी सुनो, मैंने भी सोचा थोड़ा सा चांस तो दे मेरे को। वो वजीर और वजीर के सामने लोग खुश हो गए कि भाई अब तो ये राजी हो गया, अब पिघल गया, कोई बात नहीं, देव चांस। उनको चांस दिया तेरी सिंह जी, जैसे उनको चांस दिया वहाँ से भागे और सीधे व्यास नदी में जाकर अपने सुसाइड कर दिया। ये उन बहादुर की बात है जीवन में फिर और है। मेरे भाई सुन,
गऊ अगर दूध देती है, 1000 तरह से हम सेवा करते हैं, उसको खल भी डालते हैं, उसको भूसी कहते हैं, सानी भी करते हैं, उसको फुलरे भी खिलाते हैं, कितनी सेवा करते हैं, उसके आगे पीछे पानी और सारा का पूरा व्यवस्था करके रखते हैं। लेकिन वही गऊ जो बकरी हो जाए, यानी दूध देने से मना कर रस्सा खोल देते हैं, जा जहाँ से मर्जी जा, जहाँ से मर्जी खा, जी चाहे मर, हमको कोई सदगुरु मैं भी बकरी गाय हूँ तो आपका बच्चा, लेकिन मेरे अंदर कोई गुण नहीं जो तू कृपा करे, तू तेरी मर्जी से मेरे को अपने चरणों के साथ लगाए के नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे अंदर कौन से गुण है कि तू मेरे को रखे ही रखे। मैं भी समझता हूँ मैं भी बाखरी गाय हो गया हूँ, मेरे अंदर कोई साथ नहीं, कोई मेरे अंदर तत्व की बात नहीं कि मैं ना भजन मंदी करता हूँ, ना सत्संग में बैठता हूँ, ना मेरे सुमन में मन लगता है, ना मेरा शब्द धूम फूलता है, मेरा कोई काम ही नहीं। मैं भी चाहता हूँ खाना खाए रोटी खाए 10 मन बनाओ, इससे बढ़िया तो है स्वामी जी महाराज मेरा जीवन खत्म करो। हजूर गुरु अर्जुन देव जी महाराज की बात बता रहा हूँ, कोई ऐसी वैसी महान हस्ती नहीं, ये गुरु अर्जुन देव जी है जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण किया, जिनके नाम पे पूरा पूरा संसार के शिखर धर्म टिका हुआ, उन्हीं की बात बताई जा रही है। हे सदगुरु, ये तो बात ठीक है कि मैं गाय हूँ, लेकिन किसी काम की नहीं, ना मेरे से कोई दूध का, ना कोई मेरे को खल का, ना मेरे को कोई चारे का, खा बोझ आपके सर पे लेके बैठा रहता, मैं क्या करूँ। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, जल बिना सागर कोमलावती, उपजई नाही क्या कहते हैं, सतगुरु सुनो, बहुत महंगे से महंगा बीज लेके आया, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की ऊंची श्रेणी का बीज लेके आया, जमीन में बोल दिया, लेकिन कमाल है बारिश तो हुई, नमी है तो बीज बेचारा बीज ही खराब हो गया। ऐसे दिनों में ऐसा हो, मैं कभी कहीं से भी उपजने वाला नहीं। तो फिर जिस काश्तकार ने मेरे को बोया है, उसका दाम कहाँ से मिलेगा। अरे भाई, तुमने चना बोया, गेहूँ बोई, मक्का बोया, जो कुछ बोया वो पनपेगा तभी तो तुमको पैसा मिलेगा। सतगुरु, मैं तो कहीं से भी पनपने वाला नहीं। खेती करने वाले किसान को फिर कहाँ से दौलत मिलेगी बताओ। सतगुरु, मैं तो सिर्फ बोझ हूँ, सिर्फ तेरे नाम पे काम कर नहीं, मैं तो बिल्कुल निकम्मा। तू कृपा करके मुझे अपने चरणों के साथ दे दे, बस मैं बिल्कुल निकम्मा। मैं समझ रहा हूँ कोई गुण नहीं। तेरी शासन में मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम यत्र, मंत्रहीन हूँ, क्रियाहीन हूँ, कर्म कांड जानता है, भक्ति भी ही, प्यार भी करना आता, सतगुरु के चरणों के साथ प्यार करना भी नहीं आता। मैं क्या करूँ। मैं किसी भी तरीके से मैं अपने आप को आँख के देखता हूँ, क्या किसी लायक में हूँ, किसी लायक में। बस तेरे चरणों का प्यार, बड़ी मीठी याद थोड़ी सी मेरे दिल में बस गई, इतनी सी तो बात है, बाकी कुछ भी बात। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हजूर स्वामी जी महाराज के शिष्य में सारी सारी रात भजन करने वाले लोग भी हैं। और मैं तो निकम्मा, ऐसे गुरु तू दया कर, मुझे भी इनका
संग में अपने चरणों के साथ लगा के रख, ताकि मेरा भी उद्धार हो सके। वैसे मैं जानता हूँ उद्धार हो नहीं सकता, तेरी कृपा होगी तो शायद हो जाए। हजूर महाराज ने और हरि नाम मेरे सामने कत पाइए विश्राम। जब तक कोई महान हस्ती नहीं मिली, तेरी शासनी की इंद्रिया शिथिल नहीं होती, विश्राम नहीं करती है। जो मिनट मिनट में आंखें टमटमाती हैं, देखती हैं पराया धन को और पराया जन को। टेढ़ी आंखों से भी दूसरे के धन को और दूसरे के जन को देखती है। लोगों के कपड़ों को देख देख के उससे मस्त हो जाता है, कैसे कपड़े पहनने के। लोगों की बातें सुन सुन के मगन हो जाता है, कितनी सुंदर बोलती है। अरे क्या है महाराज, जन्म जन्म बीत गए मेरे मन में शांति नहीं आई। तू तेरी कृपा से मेरे को अपने चरणों के साथ बांध दे, बस फिर तो ये मन समझ में आ जाएगी कि शायद मान जाए, नहीं तो कोई तरीका नहीं दिखा। और भगवान जित घर हरि कंठ नाटक करी, आप नगर से ग्राम। कैसे कि जिसके घर के अंदर कोई महापुरुष चल नहीं लगता, इसी के घर में अरे तुम्हारे अपने साले, अपने सालिया, अपने जीजा, अपने भांजे भतीजे, इन लोगों को घर में बुला बुला कर बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं। अरे आज भाई हमारे फलाना फलाना रिश्तेदार है, बढ़िया से बढ़िया पकवान नहीं क्या हलवाई भी दिखाओ। उनको इतनी सेवा करते हैं। कभी किसी फकीर को तो घर पे बुलाया, कभी किसी संत महात्मा को बैठा के 2 मिनट गुरु महाराज की बातें सुनाई, उनकी सेवा में चवन्नी नहीं खर्च करे, और अपने इन रिश्तेदारों के चक्कर में पता नहीं कितने पैसा बर्बाद कर उनको खुश करने। और मान लो सारी दुनिया तुम्हारे से खुश भी होगी तो फिर तुमको क्या मिलेगा? बस यही मिलेगा ना कि जब तेरी अर्थी उठाई जाएगी तो तेरे पीछे 5-7 आदमी लग जाएंगे, बस। और तो क्या मिलेगा इससे? वो भी शमशान घाट में पहुँचते पहुँचते 10 बार घड़ी देख लेंगे, यार कितना टाइम लगेगा इसको। गए बड़े मुश्किल से चिता के ऊपर रखी और प्रार्थना करने तो उतने में कई तो भाग गए, कई लुक्ति लगाने लगे, उसी वक्त जैसे लुक्ति लगी और उसी वक्त भाग गए। किने चुने थोड़े से रह गए, वो आपके साथ, अरे कि आपके परिवार के साथ वापस घर आए, जिनकी तुम दिन रात सेवा करते रहे हो, जिनको तुम अपना दीन ईमान समझते हैं, उनसे तुम लोग क्या मिलेंगे? अरे करना शीशो ना किया, बड़ा लोग के फंग नाना के सलिया रह गया, अब क्यों करना? तो गुरु की सेवा, गुरु के प्यारों की सेवा करनी चाहिए थी। यानी शास्त्री गुरु के प्यारे सार संगत की सेवा करनी चाहिए थी। अपने 2 पैसे सार संगत की सेवा में खर्च करना चाहिए था, सुंदर ने किया। अपने जीजा और शादियों के चक्कर में पैसा बर्बाद कर दिया। क्या फायदा हर जिंदगी का? क्या निशान सुने जी हजूर स्वामी जी महाराज जी और सब सिंगार सब देही सब काम। गुरु के बगैर जितना मर्जी तुम श्रृंगार करो, सब आग लगाने का
मैं नहीं कहता कि आगे लगाओ, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं सब आगे देने के काम, किसी काम के बाहर में जाए दुनियादार, इस तरह से समझ। ये गुरु अर्जुन देव जी महाराज बहुत कठिन भाषा है, हमको समझाने के लिए है, और उनका कोई दुश्मनी थोड़ी है उनसे। वो कब कहते हैं कि मेरे तुम्हारे से दुश्मनी, उनको तो चोला छोड़े 600-700 साल उन्होंने आपके साथ क्या किया, लेकिन वो आपको समझा, हम सबको समझा। जिसके हृदय में गुरु का प्यार और भरोसा विश्वास नहीं, समझ लो वो साड़ने के काबिल है, जलने के काबिल है। जिसको गुरु नहीं मिला, गुरु मिला लेकिन गुरु को इंसान समझता, जब जब मानुष देह मिली किया न सतगुरु प्यार, जब जब इंसान की देही मिली गुरु से प्यार नहीं हुआ। संशय, रोज ही संशय में रहा, हाय ये ऐसा, हाय ये ऐसा, और तुम्हारा नाम आपका खाने को। मैं आपको एक बात मेरी समझी, हजूर स्वामी जी महाराज ने गुड़मंडी रहते थे, गंगाधर जी ने एक कूलर ला के रखा, हजूर स्वामी जी महाराज ने दूसरे दिन में कूलर लगवा लिया खिड़की के। अब साल संगत चर्चा करना शुरू कर दिया, वाह भाई वाह, स्वामी जी महाराज ने तो पूरा ऐश चाहिए, देखो कूलर लगा लिया, देखो ये हैं स्वामी जी महाराज आज करके, देखो कूलर लगा के खड़ गया। मैं एक बात कहता हूँ, तेरे सास उसी वक्त मैंने कही, आपने फिर कहता, तुमने देखा नहीं जो सारे दिन भ्रष्टाचारी का काम करते हैं, सारे दिन बलात्कार का काम करते हैं, सारे दिन जेल काटते हैं, ये ऐसी करते हैं, हाई क्वालिटी की कारों के अंदर घूमते हैं। कभी तुम्हारे पेट पे दर्द नहीं हुआ कि हाई ये इतने गुंडे बदमाश लोग कारों में घूमते हैं, इतने ऐबी, इतने दुश्मन समाज के, ये जो है कि ऐसी का आनंद मिलते हैं, कारों में घूमते। कोई सोचा फिर किसी व्यक्ति को निकाल के बात है निकल तो इस लायक नहीं। अरे जो हजूर स्वामी जी महाराज समाज के सुधारक, दिन रात भजन कर करके हम लोगों को जिंदगी का दान देने वाले, नाम जब जब के अपना आप को संभालना और हम लोगों को संभालने वाले, अगर उस महापुरुष ने आकर थोड़ी ठंडी छाया में आपका मतलब कि फ्रिज का, कूलर का या एसी का सुख दे दिया, तुम्हारी काहे को पेट में दर्द हो रहा है, बताइए मेरे को, तुमको क्या तकलीफ हो रहा है? तुम्हारे बाप का खा लिया, तुमसे उधार लिया, तुमने दान में दिया। अरे वो उन्होंने हिम्मत करके उनके कोई प्रेमी ने ला के फूल लगा दिया, तुम्हारे कोई जान शुक्र की। लेकिन नहीं, दुनिया कहती है, और दुनिया को चूल्हा मर, दुनिया क्या कहती है, दुनिया को पता नहीं क्या कहते हैं, तुमको पता ही नहीं तुम्हारे दुनिया क्या क्या कहती है। दुनिया कहती है, दुनिया के क्या ठेकेदार बढ़ गए तू, कि तेरे को बोल के यानी तेरे को सामने रखी लोग बोलते हैं, अरे तेरे मन के विकार है ये जो तेरे मुंह पे निकल के आ जाते हैं। क्या सिंह जी, जितना होना चाहिए उतनी हमको ऐसे महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए जो सचमुच भजन जी के अंदर लगते हैं, सत्संग। क्या सिंह जी, बदमाशों के साथ में क्या रियायत करनी है, जो 8 पैर ऐश्वर्य आराम के अंदर डूबे हैं, उनकी बात थोड़ी करनी जाए। और प्रभु स्वामी नीत सज्जन संगत जी, गुरु नाम और सत्संग से प्रेम रखने वाले
दिन रात इंसान का निर्माण करने वाले, उनके सोबत में बैठकर जिंदगी का हमको संभालना है, उद्धार करना है, तो वो हमको कड़ा कड़ा लगता है ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि वो नाम जपने वाली बात कहते हैं और संसार मांगता है आजकल ऐश। हमको सुख मिलना चाहिए, कैसे लिए आए, धोखे देकर आए, बंदी, अपना ग्रुप बंदी, अपना मिशन बंदी, विरोध कर कर के हम अपना ग्रुप इकट्ठा कर ले कि मैं विरोधी हूँ, सबका लीडर तुम मेरे साथ हो कर नहीं, मैं महाराज जी के नाम पे गालियाँ निकाल रहा हूँ, तुम मेरे साथ हो कर नहीं, और हमको बड़ा मजा आ रहा है। तू अच्छा नहीं है यार, सच्ची कहता है, तेरी जबान में सच्चाई है, सचमुच गुरु जी ऐसे। अरे उनके विरोध में ये मिनट में ग्रुप बंदी शुरू हो जाए, क्या हुआ? अरे भाई हजूर स्वामी जी महाराज कहा कर रहे थे, तूने अपनी दया मेर से, सदगुरु की दया मेर से अंतर में जाके देख लिया कि शेर है। जब तुमने आँख खोली, लोगों ने कहा कि भेड़ है, तुमने कहा भेड़ है, हाँ भेड़ी, अरे भेड़ है, बेवकूफ कहीं के तूने देखा क्या? मैंने देखा तो शेर था। फिर क्या हो गया? अब क्या मति भ्रष्ट हो गई? मति भ्रष्ट हो, संग के कारण से मति भ्रष्ट हो। 10 जनों ने कह दिया गुरु बहुत बुरे हैं, गुरु बहुत बुरे हैं, बुरे बड़े गंदे हैं, और हमने भी मान गुरु बहुत गंदे हैं जी, बहुत गंदे हैं, मैंने से तो बचना चाहिए। अरे कमाल कर दिया, थोड़ी सी भी अकल नहीं ना। तो स्वामी जी महाराज कहते देख के भी सबको फेंक दे, क्योंकि आज का जमाना ही ऐसा है। गुरु संग रहता, सत्संग करता, चरणामृत पी खाता शीत, अरे मन नहीं आई प्रतीत। दिन रात गुरु के साथ में चूर करते हैं, गुरु के संग अंग रह करके उनके ऐसे भोजन करते हैं, दिन रात उनके संग रख के अपने आप का परवरिश करते हैं, लेकिन प्यार देखा बिल्कुल नहीं किया। कोई गुरु के प्रति प्यार है तो अपना जहाँ तुमको बीड़ी पीने वाला दूसरा मिल जाए, बस बीड़ी पिएंगे गुल छेड़ाएगा, सिगरेट पिएंगे गुल छेड़ाएगा। गुरु की बात है, जब इसकी बात मत कर, बहुत बेकार। क्यों मना करता है? मत पिए, सिगरेट मत पिए, चरस का गांजा भी मत खाओ, शराब वराब मत पियो, बहुत बेकार। अरे तेरी मेरी दोस्ती पक्की। क्या साध सिंह जी इतने नीच पड़े भी आ गए, इतने नीच पड़े गए। गुरु संग रहता, सत्संग करता, चरणामृत पी खाता शीत। कभी कभी शीत कहते हैं कि जूठा भोजन करने के बाद में, भोजन में तो थाली में भी थोड़ा बहुत बच गया, गुरु ने उसको दे दिया, न खा, उसने नहीं खाया, यानी शीत भोजन भी खाया। लेकिन जब मैं देखा हालत अपनी, लगी न गुरु संग की। लेकिन कमाल है, ये सारी एक्टिंग बाजी तो कर ली, लेकिन मन से क्या गुरु के साथ प्रीत लगी, गुरु के साथ प्रीत। बहुत मीठे मीठे बोलने वाले, बहुत अनेक तरीके के भाषण देने वाले, गुरु से प्यार तो नहीं। प्यारी साथ सिर्फ गुरु की निंदा करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ सावधान रहो। बस सबको अपने अपने खाल में मस्त होना चाहिए, लेकिन बुद्धि लगानी चाहिए, क्योंकि ये मिशन कोई धोखा देने वाला मिशन तो है नहीं। ये तो मेरे सदगुरु एक दफा मेरे स्वामी जी महाराज के साथ ऐसे बात की, चारों तरफ से उनकी निंदा चुगली होने लगी, और इतनी निंदा होने लगी कि सारी से टूट गई। फिर एक दिन रात को स्वामी जी महाराज बैठे थे, तो मैं
स्वामी जी सारी संगत बात हाँ सीधी बात क्या करा जाए, बस क्या करा जाए। चलो रुक जा, तू भी चला जा। मेरे को बड़े चरणों के साथ बनाया। मेरे साथ सिंह जी सब संगत भाग कोई लिहाज गुरु संग रहता, सत्संग करता, शरणामृत पी खाता शीर। जब देखा भारत जमा की लगी न गुरु संग प्रीत। गुरु के साथ प्यार, गुरु के साथ इसलिए में एक्टिंग करते हैं। तुम्हारे कोई से लेता है, तुमसे कभी खर्चा मांगा है, फिर भी एक्टिंग, फिर भी एक्टिंग। यानी कि दिल के गहराई में तुमको गुरु पसंद नहीं है। शास्त्री जी क्या करें, ये हमारे मन की हालत है। हजूर महाराज फिर और नानक की गुरु अर्जुन देव जी महाराज अपने सतगुरु के सामने रखकर बात करें, हे नानक देव तो कृपा कर, मेरे को मेरा सतगुरु नाम की बख्शिश कर। नाम में ही तो सब कुछ हो यार। मेरे सतगुरु नाम न जाके जो कुछ पैदा हुआ, जो भी तुम जमीन आसमान सारे जमीन जल फल मैयल जो कुछ तुम देख रहे, ये सब कुछ पैदा हुआ नाम से। लोगों के धन धान सुख संपत्ति जो भी कुछ देखते हो ये सब नाम से पैदा हुआ। और यही प्रार्थना करते हैं, हे सतगुरु तुम मुझको नाम की बख्शिश कर, और जो भी कुछ तू दे तेरी मर्जी है, लेकिन तेरे नाम जरूर दे। क्योंकि जेता पीता तेता नाम, बिन नामे नहीं कोई था। जो कुछ उत्पन्न हुआ है संसार के अंदर सब नाम के आश्रय उत्पन्न हुआ है। बिना नाम के कुछ चीज पैदा नहीं हुई। सृष्टि के विकास के टाइम में आज सच, जुगाड़ सच, है भी सच, नानक हो सृष्टि के विकास के वक्त भी आज में यानी शुरुआत में सबसे स्टार्टिंग टाइम पर नाम ही था। वही नाम सच था। युग शुरू हुए उसके पहले भी वही नाम था, और आज भी वही नाम है जिसको चाहे दुनिया कितना ही विरोध कर जाए, लेकिन नाम के ही आधार पर सब कुछ टिका हुआ। उत्पत्ति प्रलय शब्द हुई, शब्द ही फिर उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति सृष्टि का यानी कि आपके बाल बच्चों का विकास जो होगा, ये सब नाम के आधार पर होता है। उत्पत्ति और प्रलय यानी कि मौत, ये भी नाम के आधार पर। उत्पत्ति प्रलय शब्द हुई, और शब्द ही फिर उत्पत्ति हुई, और उसी शब्द की कृपा से फिर दोबारा जन्म, फिर उसी से। तेरी शास्त्री जी आप तो बहुत समझदार हो। तेरी शास्त्री जी मैंने आपके सामने जो बड़े महापुरुष उनकी वाणी को सामने आपको रखा, इस चैप्टर के बीच में कोई मिस्टेक हो तो जय कृपाल करो। जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी, जय Swami Sirya Kursi Sahib Nana
जय बाबा सावन जय चंदीलाल। बोलो स्वामी जी महाराज की, बोलो हजूर सिंह जी महाराज की। प्यारे सत्संग समाप्त है। जैसा कि लास्ट में 6 तारीख को हजूर महाराज संगत के साथ बाबरपुर इटावा का दौरा कर रहे हैं। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भी आश्रम के अंदर ही सत्संग होगा। और 21 अगस्त को परम पुरुष पूरन नगी हजूर कृपाल जी महाराज जी का ज्योति समाने का दिन मनाया जाएगा। सभी को जय।